हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मधुलिका आर्ट स्टूडियो। चलिए फिर बनाते हैं शुभ लाभ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो गाइस इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फेस्टिवल सीज़न आने लगता है मुझे नए नए आइडियाज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे मैं अपने घर को डेकोरेट कर सकूं। तो आज इसके लिए मैं लेके आई हूँ शुभ लाभ। तो ये शुभ लाभ आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं और इस फेस्टिवल आप भी अपने घर को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस शुभ लाभ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच का राउंड MDF लिया है। मैं यहाँ पे जो साइज़ यूज़ कर रही हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी साइज़ छोटा बड़ा ले सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे अब आप जो ये शीट देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो हम गिफ्ट पेपर के लिए शीट यूज़ करते हैं, बस वही शीट मैंने यहाँ पे लिया है फ्लोरल प्रिंट में। शीट बाय करते टाइम आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि शीट एकदम पतला नहीं हो, थोड़ा सा थिक होना चाहिए ताकि हम उस पर अच्छे से क्राफ्ट कर सके। तो इस तरह से मैंने इसके ही साइज़ का सर्कल काट लिया है। तो यहाँ पे मैं शुभ और लाभ 2 बनाऊंगी, तो मैंने 2 कटआउट लिए हैं और उसके लिए मैंने 2 शीट कट की है सीज़र की हेल्प से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डेको मैजिक यूज़ करके उसको एज अ गम यूज़ किया है। आप चाहिए तो फेविकॉल MRB यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो साइड के एक्स्ट्रा एजेस थे उसको मैंने सीज़र से कट कर दिया। अब यहाँ पे उसके बाद मैं छोटे MDF के कटआउट ले रही हूँ। आप चाहे तो राउंड ले सकते हैं, आपके पास ऐसे डिज़ाइन के हैं तो डिज़ाइन ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ चॉक पेंट्स। तो ये चॉक पेंट यूज़ करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम ये चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। जो जो मटेरियल यूज़ कर रही हूँ उस सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप उससे लेना चाहते हैं, अगर आपको अवेल नहीं हो रहा है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर यही सामान लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने शुभ लाभ के स्टिकर लिए हैं जो मार्केट में मोस्टली इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कोई भी छोटी बड़ी कॉस्मेटिक शॉप पे आप देखोगे तो इस तरह के स्टिकर्स आपको आजकल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बस वही लिया। आप चाहो तो आप उससे लिख भी सकते हो और नहीं तो आप इस तरह से कटिंग भी बना सकते हो थिक कार्डबोर्ड से। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर को यूज़ किया था, प्रिंटेड टिश्यू पेपर को, क्योंकि बीच में ना उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग था, कुछ इफ़ेक्ट आया हुआ था जो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्रिंटेड टिश्यू पेपर यूज़ किया है। उसका एक लेयर निकाल के उस टिश्यू पेपर को मैंने डेको मैजिक के साथ अप्लाई कर दिया है। अब जब तक ये सूख रहा है उसके बाद मैंने गोल्डन एक्रेलिक पेंट लिया है और उसको इस तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से साइड में अप्लाई कर लिया है। और साथ साथ में मैंने गोल्डन एक्रेलिक पेंट में जहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लगाए थे वहाँ पे भी लगा रही हूँ। हाँ, यहाँ लगाने के लिए पहले आपको उसको पहले पूरा ड्राई करना होगा, उसके बाद ही आप कलर लगाना। अच्छा, अब उसके बाद में मैं इसका सेंटर फाइंड करके बिल्कुल सेंटर में मैं शुभ और लाभ को पेस्ट करी, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर गम रहता है तो मैंने एक्स्ट्रा कोई भी गम नहीं लगाया। मैं डायरेक्टली ही इसको ऐसे चिपका रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि गम थोड़ा है, पीस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हो और उसको थोड़ी देर ड्राई करना है आपको। उसके बाद मैं यहाँ पे मिरर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज़ के राउंड मिरर लिए हैं और इस तरह से ब्रश की हेल्प से मैं डेको मैजिक ग्लू यहाँ पे चारों तरफ लगा रही हूँ, कुछ अच्छी क्वांटिटी में मिरर स्टिक करने के लिए। आपके पास अगर ये डेको मैजिक है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी आप इसे इजीली चिपका सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक सर्कल क्रिएट कर रही हूँ इन मिरर के साथ में, जो बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर कोई क्राफ्ट में मिरर ऐड ना हो तो उसका इफ़ेक्ट ही नहीं आता, उसका मज़ा ही नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके ऊपर है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरे छोटे साइज़ के मिरर ले रही हूँ, आलमंड साइज़ के मिरर का यूज़ करूँगी। और मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ही बस मैंने ग्लू लगाया है। और ग्लू अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे डिस्टेंस के साथ
मिरर को स्टिक कर रही हूँ। तो आपको मिरर लगाने के बाद इसको ड्राई टाइम भी देना होगा, क्योंकि नहीं तो ये इजीली निकल जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको 1 to 2 आवर्स इसको ड्राई करने के लिए रखना होगा। उसके बाद में जो आपको काम करना है उसके बाद इस पर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों शुभ लाभ पे इस तरह से मिरर लगा लिए हैं और दोनों मेरे राउंड भी विद मिरर के साथ रेडी हो गए हैं। अब मैं बैक साइड में फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए इसको स्टिक करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू मैंने लगाया है। और हाँ, अब बिल्कुल सेंटर में ही इसको आपको प्लेस करना है। तो चाहिए तो आप पहले एक सर्कल या कोई एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, ताकि आपको इजी रहे पेंसिल की हेल्प से कहाँ पे स्टिक करना है। तो इस तरह से मैंने शुभ लाभ स्टिक कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 लूम्बाज लिए हैं। कोई भी ऐसे डेकोरेटिव हैंगिंग आप ले सकते हैं। तो मैंने ऐसे मार्केट से इस तरह से रेडी पीस ही परचेज़ कर लिया था। आप चाहिए तो अगर आपके पास राखी है, फैंसी राखीज़ है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास घर में अवेलेबल मटेरियल है आप उससे इजीली इसको बना सकते हैं। अब आप देखिए कि उसी पीस से मैंने जो थ्रेड था उसका लॉन्ग पार्ट उसका मैंने कट लगाया और वही पार्ट को मैं ऊपर स्टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टेप की हेल्प से पहले इसको स्टिक कर लूँगी, ताकि मुझे ग्लू अप्लाई करने में इजी होगा। तो सबसे पहले मैं इसको टेप की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी कि ये पीस इधर उधर मूव ना हो और मुझे कहाँ पे प्लेस करना है। तो मैंने अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसको स्टिक कर लिया है। अब मैं जो फ्रंट में हमने पेपर लगाया था उसी पे मैं ग्लू लगा के इसके बैक साइड में लगा रही हूँ, इसको चिपका रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा पीस स्टिक हो जाए। जो थ्रेड लगाया है वो निकले नहीं, इसके अंदर ही चिपक जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए तो और होल्ड कर सके। क्योंकि जब हम इसको हैंग करेंगे तो इसका होल्ड होना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो निकल जाएगा। अगर टेप ही लगा रहेगा तो थोड़े टाइम के बाद वो निकल जाएगा। ऑल राइट, अब उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्रिम्सन कलर, एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। और अब मैं थोड़ा सा डेप्थ और शेडो क्रिएट करना चाहती हूँ। तो ऑप्शनल है ये चीज़, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इस तरह से एक लाइन लगाने के बाद अब मैं कोई भी रफ ब्रश लेके, फ्लैट रफ ब्रश लेके उसको इस तरह से मर्ज कर रही हूँ कि जो बैकग्राउंड के साथ ये पूरा मिक्स हो जाए, अलग ना लगे। तो इस तरह से मैंने दोनों ही पीस को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब देखिए कितना ही सुंदर लुक आया है इस शुभ लाभ का और कितना प्यारा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या आप भी डेकोरेट करना पसंद करेंगे? तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।